हूँ आपके साथ अर्पिता आर्या। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार किया और कहा कि हिंसा करने वालों का इलाज डंडा है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के नाम। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। क्या क्या है, यानी कौन सी बड़ी बातें हैं? चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 में सोनिया गांधी का नाम है, यानी सबसे पहला आरोपी नाम जो है वो सोनिया गांधी है, उनका नाम है। वहीं आरोपी संख्या 2 में राहुल गांधी का नाम है। आरोपी संख्या 1 में राज्यसभा के सदस्य और आरोपी संख्या 2 में लोकसभा के सदस्य का नाम है। ईडी ने पीएमएलए 2022 की धारा 44 और 45 में 3 के तहत शिकायत दाखिल की है। धारा 70 और दंडनीय धारा 4 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। आईपीसी 1860 की धाराएं 403, 406, 420, 120 बी के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। यानी चार्जशीट पूरी तैयार हो चुकी है, नाम इसमें सामने आ चुका है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सृष्टि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी ये चार्जशीट राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा होगा। राहुल, जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि आप घंटों घंटों देखिए सोनिया गांधी को बुलाते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन अब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब चैलेंजेस, अब चुनौती क्या रहने वाली है आगे? देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी तमाम जो अपने बड़े बड़े वकील हैं उनसे कानूनी सलाह ले रही है कि आखिर इस मामले पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है। जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने ट्वीट किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि तरफ से एक डिटेल्ड लीगल वर्जन आएगा इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और जैसे कि कई नेता भीतर खाने बोल रहे हैं कि अगर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाती है, इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो प्रदर्शन करेंगे और लोगों को ये बताएंगे किस प्रकार से कि उनके नेताओं को, क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपको ध्यान होगा जो प्रॉपर्टी है एजेंट से जुड़ी कम से कम 3 शहरों के अंदर उनको सीज अटैच किया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये कुछ नहीं है, ये विच हंट है और हमारे नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश है। ठीक है, मुनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इस केस की और डिटेल में वो जानकारी दे पाएंगे, चार्जशीट में क्या क्या चीजें हैं, कैसी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, ट्रायल होगा, क्या होगा आगे, वो सब बताएंगे। लेकिन अगर इसको इस तरह से भी देखें, आज बड़ा दिन रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और मुसीबतों भरा भी। रॉबर्ट वाड्रा को अलग केस में आज ईडी ने समन भेजा था, उनसे पूछताछ हुई। आज चार्जशीट दाखिल हो गई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। वो अलग बात है, आप राजनीति से प्रेरित बताएं, लेकिन चैलेंजेस और मुसीबतें तो बढ़ ही रही हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, और अगर बात करें तो आज तकनीकी रूप से पूरे गांधी परिवार के ऊपर, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़ दिया जाए तो पूरे गांधी परिवार के ऊपर मुसीबत दिखी, क्योंकि सबसे पहले